सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। और आज हम जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कहीं पे भी अगर वीकनेस रहती है तो उसके बारे में आज हम डील करेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से हैं या फिर जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिनका बेसिक बहुत वीक है, तो उनको इंग्लिश बहुत टफ लगती है। हालांकि टफ है नहीं, क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है, वो फील करके जो हमारी फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करती है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में स्टडी करेंगे। इंग्लिश हमारा ऐसा पोर्शन है जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में आता है, मतलब हमारे यूपीएससी से लेकर हमारे हरियाणा पुलिस के लेकर मेनली जो भी होने वाले हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा। क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स मतलब क्या होता है कि कट ऑफ में 5-7 नंबर या 10 नंबर से जो बच्चा रह जाता है, 3-4 नंबर से भी रह जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगी। बाकी सब पोर्शन कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश का पोर्शंस रह जाता है, तो हम वही आपका जो फोबिया है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे एग्ज़ाम्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी टोटली जो हरियाणा के एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम्स में मोस्टली इंग्लिश आती है और वो बहुत इजी आती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश आती, हिंदी कर लेंगे, कंप्यूटर कर लेंगे या फिर वो कर लेंगे, मैथ हो जाएगा, हरियाणा जीके हो जाएगी, बाकी बच गया इसको छोड़ देंगे। मोस्टली बच्चे तो ऐसा क्या करते हैं, कोई बात नहीं 5-7 नंबर की आएगी तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं बाकी कर लेंगे। लेकिन ये आपके बहुत ही फ्री के मार्क्स हैं, मतलब समझ रहे हो ना, फ्री के मार्क्स है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश लैंग्वेज है मोस्टली, जैसे हम हिंदी करते हैं ऐसे इंग्लिश है, कुछ भी ज़्यादा रटने का नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रट्टा ना मार के जो भी बेसिक है हमारे एनवायरनमेंट में उसको फील करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम से बहुत हेल्प करती है। एसएससी एग्ज़ाम्स है जितने में, सीजीएल एग्ज़ाम्स है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीएचएसएल एग्ज़ाम हुआ, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, अभी ग्राम सचिव के हुआ था, अभी कैंसिल हो गया, जो अभी दोबारा होना है, हरियाणा पुलिस का है जो अभी होना है, पटवारी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो आपके हर एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल करेगी। मतलब आपके जो कट ऑफ मार्क्स से जो आप रह जाता है ना, जो आपका सिलेक्शन रोक लेता है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इंग्लिश का सबसे यही है कि डरना नहीं है, बस बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। मतलब क्या करना है, हमें आज से एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करेंगे वर्ब से, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं क्रिया। हाँ, ये बात भी आप ज़्यादा मत देखना कि इंग्लिश है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आपको कोई बोल दे ये हिंदी है, हिंदी की जो व्याकरण है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इंग्लिश में स्टडी करो क्योंकि लैंग्वेज है इंग्लिश, तो ज़्यादा हिंदी के कन्वर्जन में नहीं जाना है। बट फिर भी जहाँ पर आपको मतलब लगेगा कि इसकी इंग्लिश की हमें हिंदी ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन ज़्यादातर हमें हिंदी के कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना है, हमें इंग्लिश में पढ़ना है क्योंकि पोर्शन ही इंग्लिश है। तो हमें इंग्लिश के साथ क्या करना है, एज अ फ्रेंड बन के फिर आगे जर्नी में जाना है। हमें क्या करेंगे, हम इसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे, एनिमी की तरह नहीं। जैसे एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अभी जो जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की, बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी होती है वैसे ही सेम चीज़ें जो हिंदी में होती है, क्रिया होती है, संज्ञा होती है, वही सेम हमें इंग्लिश में डील करने हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट, मोस्टली जो हरियाणा के बच्चे होते हैं ना उनको काफ़ी हार्ड लगती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, मोस्टली कुछ बच्चों को छोड़ के, तो इस वजह से भी डर रहता है उनको, कुछ अपने आप ही फोबिया बना लेते हैं, है ना। जैसे कई बच्चों को मैथ से फोबिया होता है, ऐसा ही हो जाता है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इंग्लिश। हमारे अंदर जो पेपर के अंदर है ना, लगभग जो मोस्टली बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कई बार हरियाणा वाले एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, इंग्लिश को पेपर के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब पहले एक तो कंप्रीहेंशन आता है एग्जाम्स में, यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन बोलते हैं जिसको। फिर क्या आ जाती है, हमारी ग्रामर आ जाती है। फिर क्या आ जाता है, हमारा वोकैब, ठीक है। वोकैब एक अलग पोर्शन है, वोकैब को भी हम धीरे धीरे डील करेंगे। हम ऐसे ग्रामर के अंदर आप ये मत देखना कि कोई भी ट्रिक्स व्रिक है, जैसे मैथ में होती है ना, इंग्लिश में कोई ट्रिक्स व्रिक्स पे नहीं जाना है, बस उसको समझना है, बस इजी है, हो जाएगा। वोकैब क्या होती है,
वोकैब में हमारे से दो तरह के वर्ड्स पूछता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट, यानी कि एक का जो अर्थ है हमें सीधा दिख जाता है और एक का अर्थ हमें सीधा नहीं दिखेगा, मतलब हमें वो उसके अंदर मतलब उसका कुछ और ही होगा। एक सीधा, जैसे मान लिया हमसे पूछ लिया किसी ने भिखारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सबको पता है बेगर मोस्टली, यानी ये क्या हो गया, मतलब अपने आप में ही अपना एक अर्थ बता रहा है। लेकिन इसकी जगह हम अगर जो पैसिव वर्ड है वो यूज़ करें, यानी कि मेंडाकेंट बोलते हैं जिसको, अगर हम वो यूज़ करें तो वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, मतलब बहुत सारे जो हमारे है ना वैसे ही पूछ ले तो वो हो जाएंगे हमारे पैसिव वाले वर्ड। ठीक है, वो कैब का सेक्शन है, वो हम बाद में डील करेंगे। ग्रामर के अंदर हमारा क्या क्या पोर्शन आता है, वर्ब आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके बारे में हम अलग से डील करेंगे। फिर आता है हमारा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को समझना। इसके आगे अगर रीडिंग लगा दिया यानी कि पढ़ के किसी चीज़ को समझना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो ये 3 पार्ट हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हमें इंग्लिश में इन्हीं को डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से, यानी कि जो जहाँ से हमारा क्या बना है, स्टार्ट होती है इंग्लिश। ठीक है, जहाँ से हमारे एरर आते हैं, मैं बताऊंगी कहाँ से एरर आते हैं। वर्ब के चैप्टर से ही हमारे बहुत सारे पेपर में एरर आते हैं, और अगर एरर ना आए तो वर्ब भी हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्ब से, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्ट करें वर्ब के बारे में। वर्ब मतलब हिंदी में क्या होता है, क्रिया। ठीक है, हमने पहले वर्ब का क्या पढ़ा है कि क्रिया होती है, सबको पता है। मतलब बचपन में हमारी डेफिनेशन क्या होती है, हम उसी डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं जो बचपन में हमें टीचर्स ने डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब क्या होती है। मतलब हमें क्या बताया था, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। ठीक है ना, हमें बचपन में क्या बताया जाता है, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड। ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि बचपन में हमारा दिमाग क्या है, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो बच्चे को जितना वो समझ सकता है उतनी ही डेफिनेशन बताई जाती है। इसीलिए तो हमारा ये तो ठीक है, चलो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो फिर पूरी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन से चलेंगे। तो हमारा एक हो गया कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, लेकिन क्या है, ये इनकम्प्लीट है। तो फिर कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, जहां पे हमारा क्या बताए, पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, मौलिकाना अधिकार, यानी कि कोई चीज़ है, हम बता दें कि ये चीज़ मेरी है, तो वो भी किसका काम होता है, वर्ब का। तो पोजेशन को भी कौन बताएगा, हमारा वर्ब बताएगा। और क्या बताएंगे, ये हमारे स्टेट को बताएंगे कि कौन सी स्टेट में है। अगर हम किसी को बोलें कि हम क्या हैं, बीमार हैं या फिर हम स्वस्थ हैं, तो वो हमारी अवस्था को बता रहा है, तो वो भी किसका काम होता है, वर्ब का। तो अब हो गई है हमारी कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होगी, वर्ब एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, पोजीशन को शो करेंगे और हमारी स्टेट को शो करेंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे पोजीशन कहाँ होएगा, स्टेट कहाँ होगी। ये थी हमारी बात कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे वर्ब की कोई डेफिनेशन पूछ ले, बहुत सारे बच्चों को तो डेफिनेशन ही नहीं पता होती, बस क्या बोलते हैं कि जहाँ पे किसी काम का करना या फिर जहाँ पे कोई वर्ब एक्शन दिखा रहे हैं कि ये काम हो रहा है, डूइंग वर्ड दिखा दे बस। लेकिन क्या हमारा आगे एग्जाम्स में क्या आता है, पोजीशन और स्टेट भी आता है, जहाँ से हमारे एरर्स आते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब पढ़ेंगे कि वर्ब्स के काइंड क्या है, फॉर्म्स क्या है, कितने प्रकार की वर्ब्स होती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको डेफिनेशन तक समझ में आ गया है कि वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, पोजीशन और स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट आता हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है। हमने पहले पढ़ा है वर्ब्स की फॉर्म, हम पढ़ते हैं ना पहले चैप्टर वगैरह में, वर्ब्स में गिवन होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पढ़ाया जाता है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन क्या हमारे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है, क्योंकि मेनली हमारा दिमाग उतने तक डील करने के लिए एबल नहीं होता है, इसलिए हमें पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाई जाती थी। तो अब 5 कौन कौन सी होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है V1, सेकंड V2, थर्ड V3, फोर्थ V4 एंड फिफ्थ V5। बहुत सारे लोग क्या करते हैं V1 को और V5 को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी जो फॉर्म्स हैं ये हमें बताएंगी कि वर्ब्स में टेंस कौन कौन से है, ठीक है ना। मतलब जो वर्ब्स होती है हम सेकंड फॉर्म करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है ना फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी वो प्रेजेंट टेंस को बताती है, सेकेंड फॉर्म हमारे पास्ट टेंस को बताती है, थर्ड हमारा जो एक्शन परफेक्ट हो चुका है, V4 हमारा कंटिन्यूस, ठीक है ना, ऐसे बताते हैं। V4 का शायद नहीं पढ़ा होगा, V3 तक पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब करेंगे कि हम हेडिंग डाल लेते हैं, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है हमारा सिंपल प्रेजेंट। क्या होती है ये? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। हमारी V5 है, ये भी हमारी सिंपल प्रेजेंट ही होती है, ये भी क्या होती है हमारी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जो हमारी V1 होती है, अब हमें पता चला कि V1 और V5 दोनों सिंपल प्रेजेंट हैं, तो डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा सिंगुलर और प्लूरल। आई होप सबको पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल पता होगा सबको आई थिंक। लेकिन वर्ब्स में और नाउन में सिंगुलर और प्लूरल का एक रूल होता है, आई होप पता होगा कि जब भी वर्ब के साथ हम s या फिर es लगाते हैं तो वो हमारी क्या बनती है? नाउन के साथ हम जब भी s या फिर es लगाते हैं तो वो क्या बनता है? एक बार सोचिए दिमाग में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम वर्ब के बाद s या es लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट फॉर्म जो होती है हमारी, जो सबको पता होती है कॉमन सी वर्ब, यानी कि गो, ठीक है ना। गो में हमारा एक होता है गो, एक होता है हमारा गोज, ठीक है। हमने क्या किया, गो के साथ हमने एस या एस ऐड किया, मतलब बन गया हमारा गोज, तो ये क्या हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और ये क्या हमारा प्लूरल फॉर्म है। तो समझ में आया, जब भी वर्ब के बाद हम एस या फिर एस लगाएंगे तो वो बन जाएगी हमारी सिंगुलर। लेकिन नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। आगे बताएंगे कि नाउन हम किस किस को कह सकते हैं, ठीक है। नाउन के बाद एस या एस लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? हमारा प्लूरल, ठीक है ना। आई होप ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये पता होगा सिंगुलर और प्लूरल होते क्या है, ठीक है ना। जो एक के बारे में बताए सिंगुलर, जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए यानी कि प्लूरल। जैसे हमने नाउन है हमारा बॉय या फिर हमने लगा लिया गर्ल, ठीक है, ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। कोई नाम या पर्सन या प्लेस की थिंग वही होता है ना। नाउन के बाद हमने एस या फिर एस लगा दिया, एस या फिर एस या फिर IES भी लगा सकते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाएगा? बॉयज। बॉयज क्या हो गया हमारा? प्लूरल, यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी कि बॉयज। अब ये बता रहा था एक बॉय के बारे में, एक से ज़्यादा बहुत सारे बॉयज़ के बारे में, तो ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। तो जब भी नाउन के बाद एस या फिर एस लाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? आ गया। अब फॉर्म्स में आते हैं। सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया कि ये भी सिंपल प्रेजेंट, तो V2, V3, V4 क्या बताएंगे वो बताते हैं अभी। जो सिंपल प्रेजेंट है ये हमारा क्या बताएगा? जो भी V1 में क्या आ जाएंगी? हमारी प्लूरल फॉर्म जितनी होती है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बता दिया हमारा टेंस, और टेंस में भी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल में कौन सी आएंगी? V1 हो जाएगी प्लूरल। अभी हमने गो की थी तो प्लूरल क्या हो गई थी हमारी? गो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गो, ठीक है। अब हमने बात की V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ये प्लूरल को बताएगी, तो ये किसको बताएगी? सिंगुलर
को बताएगी। ठीक है, तो कई बार हम आगे जब एरर करेंगे ना तब हमें हेल्प करेगा कि यहाँ पे V1 आएगा कि V5 आएगा, तब हमें ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि तब हमें अगर नहीं पता है कि हम V1 किसको बोलते हैं, प्लूरल को बोलते हैं कि सिंगुलर को बोलेंगे, तो वो शायद हमारा एरर में मिस्टेक कर सकता है। इसलिए हमें ये बताना जरूरी था कि V1 और V5 होती क्या है। ठीक है, सिंगुलर में गो की क्या आ जाएगी, गो। सिंगुलर बताया था ना, जब भी हम वर्ब के बाद ऐसे ही से लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सिंगुलर बन जाएगा। ये हो गई हमारी V1। अब बात करते हैं V2 की। V2 क्या हो गया, V2 मतलब हमारा किसको बताएगा, पास्ट टेंस को। सबसे पहले तो किसको बताएगा, पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस यानी कि जो एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हम किसको लगाते हैं, V2, तो गो की क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेंट। गो वेंट गोन होता है ना, तो ये हो जाएगी सेकेंड फॉर्म। अब बच गई हमारी V3 फॉर्म। V3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बताएगी हमारे, वैसे तो V3 हमारा किसका बताती है, परफेक्ट टेंस वगैरह जो एक्शन हो चुका होता है उसके बारे में बताती है। V3 किसके बारे में बताएगी, हमारा पास्ट पार्टिसिपल। किसके बारे में, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम आगे डील करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, इसका एक अपना बड़ा लेक्चर है जिसमें पेपर में बहुत सारे एरर आते हैं। एसएससी में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं और हरियाणा वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आगे हम डील करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो वेंट, इसकी क्या हो जाएगी, गोन। क्या हो जाएगी, गोन। अब आ गया हमारा V4। V4 में क्या आ जाएगा हमारा, जब किसको बताएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको बताएगा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं, V1 के साथ ING, यानी कि हम पढ़ते हैं ना कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो वही क्या हो जाता है, V1 के साथ ING जब लग जाता है वर्ब फर्स्ट के, तो हमने गो के बाद ING लगाया तो क्या बन गया, गोइंग। ठीक है, तो यहाँ गो के बाद ING लगाया तो क्या बन गया, गोइंग। ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी है। ठीक है ना, बनावट कितनी है, तो V1, V2, V3, V4 और V5। V1 सिंपल प्रेजेंट को बताएगी और प्लूरल को बताएगी गो। V2 बताएगी पास्ट टेंस को मतलब वेंट। थर्ड फॉर्म को बताएगी पास्ट पार्टिसिपल होते हमारे V3 यानी कि गोन। आगे आ गया हमारा V4 कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि जो टेंस हमारा जो बता रहा है कि अभी भी एक्शन चल रहा है जो, यानी कि V1 के साथ हम क्या लगाएंगे, ING, यानी कि क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। फिर आता है हमारा V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म यानी कि गोज। ठीक है, ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आई होप समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना कि V1 और V5 क्यों करते हैं, हमने यहाँ पे V2 का क्यों नहीं किया, V3 का क्यों नहीं किया। देखा ना, आपने पढ़ा है, मान लिया हम लिख रहे हैं ही के साथ हमने गो या फिर गोज भरना है, तो बताओ क्या भरोगे। ये तो पता होता है ना, ही क्या है, सिंगुलर की प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पता है ना। फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड ही सी या फिर इट। ठीक है, इनका प्लूरल पता है, इसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन सबको पता है, कोई भी आदमी है सबसे पहले किसके बारे में बताना चाहेगा, अपने बारे में। तो फर्स्ट पर्सन हो गया हम यानी कि आई। ठीक है, जो भी है, अगर आप हो तो आप फर्स्ट पर्सन अगर बात कर रहे हो, और सेकंड पर्सन कौन होगा, जो अपने अलावा किसी और की बात कर रहा है यानी कि दूसरे इंसान यानी कि यू। थर्ड पर्सन ना अपनी बात कर रहा है ना सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, बल्कि किसी और की बात कर रहा है, यानी कि ही सी इट या फिर दे, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, इतना आपको पता है ना। ही क्या है हमारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, सोचो जल्दी, इतना तो आता होगा आपको। ही क्या हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें वर्ब भी चाहिए सिंगुलर। अब ये बताओ इसमें ये क्या है, ये सिंगुलर है कि ये सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, प्लूरल। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा, वैसे तो मैं बताती रहूँगी, अगर बाई चांस नहीं पता चलता, एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक नहीं है, बस ध्यान देने की वाली बात है। मतलब
जब भी हमारे वर्ब के बाद यानी कि जिसके पीछे हमें एस मिलेगा वो कंफर्म हमारे क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसके पास एस या नहीं, सारे केसेस में नहीं है बट 99% जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा, वो हमारी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या भरेंगे हम, ही गोज। अब हमने लिखा दे, दे के बाद हम गो लिखेंगे कि गोज लिखेंगे। दे हमारा क्या, मैंने यहाँ बताया था, दे क्या हमारा प्लूरल है, प्लूरल है तो दे के साथ यहाँ क्या भर देंगे हम, गोज नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे, गो भरेंगे। इसीलिए हमारा क्या है यहाँ पे, ये प्लूरल बना है, ये सिंगुलर बना है, क्योंकि ये क्या है हमारे जो ही सी जो भी हमारे फॉर्म्स हैं उनके साथ चेंज होता रहता है, यानी कि ही सिंगुलर है, दे इसके बाद हमारे प्रेजेंट टेंस में चेंज होते रहते हैं इसलिए। लेकिन वेंट का क्या है, हमने लिखा मान लिया ही, एक मिनट ये इरेज कर देते हैं, इरेज बोलते हैं कि वाइप आउट बोलते हैं, इरेज नहीं बोलते, इरेज गलत है, ठीक है ना। मैंने लिखा ही, सेकंड फॉर्म लगाई हमने तो वेंट आएगा। हमने लिखा दे, दे के साथ भी तो हम वेंट ही लगाते हैं, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वर्ब चेंज नहीं होती है, हमारी V2 ही होती है। मान लिया हमने किसी के साथ हैड लगाना है, दे के साथ भी हैड आएगा, ही के साथ भी हैड आएगा, लेकिन जब हमारे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ही के साथ हैज आता है कि हैव आता है, क्या आता है, ये मैं लिखवा देती हूँ आपको एक बार। चलो पहले वर्ब्स की फॉर्म कर दें फिर आगे ये करेंगे। अभी करेंगे हम कौन सा चैप्टर, अभी करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कितनी प्रकार की होती है। मेनली हमें पढ़ाया जाता है कि जो वर्ब हैं वो होती हैं दो टाइप्स की, क्या, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। और हमें पढ़ाया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है ना। मतलब नाम से पता चलेगा कि हेल्पिंग यानी कि हेल्प करके किसकी करती है, मेन की, लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब हमारी मेनली क्या बताती है कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, हमारा टेंस बताता है। मेन वर्ब वही जो हमारा एक्शन है, पोजीशन है, स्टेट है, उसको बताएगी, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये हमारे बुक्स में गिवन होता है, आई होप आपने देखा होगा ये। तो ये कितने, ये क्या होती है, एक को दिखाया जाता है हमारा मोडाल्स के रूप में और एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, ठीक है ना। मोडाल्स तो सबको पता है क्या होते हैं, जो हमारे मूड को बताते हैं, ठीक है, यानी कि किस तरीके से हमने बात कही है, मतलब हम किसी से कहें कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है ना, किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, किसी को आदेश देना है, कोई चीज़ मस्ट है, जरूरी है, मोड को बताता है कि किस तरीके से वो एक्शन होना चाहिए, वो हमारे आते हैं मोडाल्स के अंदर। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जितने भी हमारे टेंस वगैरह हैं, ग्रामर में जितनी भी सारी चीज़ें वो किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि वर्ब्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। ये क्या करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताते हैं और क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है। और सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि या तो वो क्या हो जाए, नाउन हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, प्रोनाउन हो जाए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो हमारी क्या बताती है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है या फिर प्रोनाउन है, इसके बारे में भी हमारी बताती है, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा रही हूँ, आपको उसमें ये बताना है कि वर्ब हमारी क्या बता रही है, स्टेट बता रही है, एक्शन बता रही है, या फिर पोजीशन बता रही है, या फिर एक्शन बता रही है कोई, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे आई हैव अ बुक, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर मान लिया हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता चल जाए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है,
तो हमें एरर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब हम क्या करेंगे, सेंटेंस के ऊपर पूरी पीएचडी कर देंगे, एक तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे उसका, ठीक है ना। कैसे कि आई क्या है, हैव क्या है, आ क्या है, बुक क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आगे बताएंगे कि आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या है हमारी, वर्ब होगी, वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, बताना। ये क्या हो गया हमारा, हैव हमारा क्या बताता है, किसी भी पोजीशन को बताता है कि मौलिकाना अधिकार है कि मेरे पास एक बुक है, उसके पास है, वो उसका अधिकार दिखा रहा है कि मेरे पास है, वो बुक्स दिखा रही है। जैसे हम बोल दें कि हमारे पास क्या है, मेरे पास एक कार है, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, आई एम हैविंग अ कार, ठीक है ना, या आई हैव अ कार बोलते हैं। और सॉरी, आई एम हैविंग नहीं आएगा, हैविंग आएगा जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ ले रहे हैं हम। तो आई हैव अ बुक यानी पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, स्टेट को नहीं कर रहा ना। कई लोग बोलते हैं कि एक्शन वर्ड, यहाँ पे तो हैव अ बुक, यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो क्या, ये वर्ब नहीं है ना, तो वो हुई ना डेफिनेशन इनकम्प्लीट। तो हमारा क्या, वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है। आई हैव अ बुक, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन ना होने के बावजूद भी यहाँ पे वर्ब है, और जो वर्ब है वो हमारा क्या बता रही है, पोजीशन को बता रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वर्ब की जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने क्या बताया था कि वो पोजीशन और स्टेट भी बताती है, और जहाँ से हमें एरर मिलते क्वेश्चंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या है, इज, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, वह क्या है, इंटेलिजेंट है, उसकी क्या बता रहा है, यहाँ पे कोई इज, हमारी जो वर्ब है वो क्या बता रही है, हमारा स्टेट बता रही है, पोजीशन बता रही है, एक्शन बता रही है। एक्शन तो नहीं बता रही है, क्या बता रही है, उसकी स्टेट बता रही है, ना ही पोजीशन की वो क्या है, इंटेलिजेंट। जैसे हम लिख दें ही इज इल, यहाँ पे क्या, वो बीमार है, बीमार कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई पोजीशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी स्टेट को बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आगे चलते हैं। जैसे हम आगे आता है हमारा एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि जैसे एक्शन है, एक्टिव में क्या होता है, एक्शन सब्जेक्ट करता है, लेकिन पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है, सब्जेक्ट खुद काम ना करके कोई और काम करता है, ठीक है ना, वो भी इसी वजह से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया।